दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस जगह है। हम धरतीवासी हैं और हमारी अपनी ही धरती हमें बहुत विशाल और मिस्टीरियस लगती है। लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारी धरती एक एटम बॉम्ब जितनी भी नहीं है। जितना विशाल हमारा यूनिवर्स है, इसके हर कोने में उतने ही ज़्यादा सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। इस ब्रह्मांड के बारे में हम 0.00001% सीक्रेट भी ऑन ट्रेवल नहीं कर पाए हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट डब्बा पर। और आज हम बात करने वाले हैं स्पेस की कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो ना तो आपने कहीं सुना होगा और ना ही आप में से बहुत से लोगों को इसका आइडिया होगा। मुझे भी नहीं था और जब हुआ तो मैंने सोचा आपसे भी ज्ञान शेयर कर लूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की स्पेशल वीडियो। फैक्ट नंबर 1, हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन साल पुराना है। पहले हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एस्ट्रॉइड्स थे, लेकिन फिर कई गैस एक्सप्लोजन और कंडेंसेशन के बाद हमारे प्लैनेट्स बनने स्टार्ट हुए। मिट्टी और रॉक से बने मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और गैस से बने जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो एक रॉकी प्लैनेट है और सबसे अंत में है। हम अभी कंफ्यूज्ड हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है या फिर नहीं। अभी के लिए तो प्लूटो को एक प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं डाला गया। अभी उसे ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में देखा जाता है। और भी ड्वार्फ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। एरिस जो प्लूटो से भी थोड़ा बड़ा है और सूर्यमंडल में है। होमिया, मैकमैक और सीरीज। फैक्ट नंबर 2, वीनस एक बहुत ही ज्यादा विंडी प्लैनेट है और इन विंड्स की स्पीड वीनस की स्पीड से 50 गुना ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, प्लूटो छोटा है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लूटो का डायमीटर यूएस की चौड़ाई से भी कम है। इसके अलावा प्लूटो का सरफेस छोटी सी नन्ही सी दुनिया है। फैक्ट नंबर 4, नॉर्दर्न और सदर्न एटमॉस्फेयर की चकाचौंध कर देने वाली ऑरोरा लाइट्स, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से कड़कती ठंड में आते हैं। ये लाइट्स असल में सोलर विंड्स हैं जो सन के सरफेस से आती हैं। फैक्ट नंबर 5, ब्लैक होल में जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण शरीर को चारों तरफ से खींचने लगता है जब तक कि उसके लाखों टुकड़े ना हो जाएं। इस प्रोसेस को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। हालांकि यहीं पर सब कुछ खत्म नहीं होगा। ब्लैक होल अगर भीतर निकलकर टुकड़े करेगा तो व्हाइट होल आपको वापस बाहर भी फेंक सकता है। फैक्ट नंबर 6, हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स और एक सन है। सन हमारे सोलर सिस्टम का लीडर है जिसके आसपास सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन एक बहुत ही विशाल सेलिब्रिटल बॉडी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सन इतना ज़्यादा विशाल है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मैस कंप्राइज करता है और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स एवं एस्ट्रॉयड बाकी के 0.14% मैस कंप्राइज करते हैं। फैक्ट नंबर 7, सैटर्न के मून लेपिड्स ने साइंटिस्ट को मुंह के जाल में काफी लपेट रखा है बिकॉज ऑफ यूनिक फीचर। ये सोलर सिस्टम का एक लौता ऐसा सैटेलाइट मून है जो कि 2 कलर का है। रिपीटर का आधा एरिया डार्क कलर का है और आधा लाइट कलर का। कोई नहीं जानता इसका राज, इसका रीजन क्या है, लेकिन इस पर खोज जारी है। फैक्ट नंबर 8, जो लोग एलियंस पर बिलीव नहीं करते उन्हें मैं बता दूं कि हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन सोलर सिस्टम है और हमारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स की अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि कई 100 बिलियन ऐसी और भी गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। क्या इनमें से एक पर भी जिंदगी नहीं होगी? ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं। फैक्ट नंबर 9, सिर्फ प्लेनेट के ही मून हो ऐसा जरूरी नहीं है। 1993 में गैलीलियो प्रोब एक मिनिएचर एस्ट्रॉयड के बगल से गुजरा था। इस एस्ट्रॉयड का डायमीटर सिर्फ 32 मीटर था, लेकिन तब भी इस एस्ट्रॉयड का एक 1.6 डायमीटर का छोटा सा मून था जो इसके चक्कर लगा रहा था। फैक्ट नंबर 10, हमारे महासागर इतने बड़े हैं कि इनमें हमारी दुनिया के सारे लोग समा जाएं तब भी जगह बच जाएगी, लेकिन जुपिटर एक ऐसा महासागर है जिसमें हमारी पूरी धरती समा जाएगी और तब भी जगह बच जाएगी। ये महासागर पानी, गैस और मेटेलिक हाइड्रोजन से बना हुआ है और इस महासागर की डेप्थ यानी कि गहराई हमारी धरती के सरकम सेंटर से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 11, हमारी धरती पर कई वॉल्केनोज हैं, जमीन पर भी और पानी के अंदर भी, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो धरती पर नहीं बल्कि मार्स पर है। ओलंपस नाम के इस वॉल्केनो का बेस यूएसए के ओरिजोनल स्टेट जितना चौड़ा है और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा है।
फैक्ट नंबर 12, अगर स्पेस में दो सेम मेटल से बनी चीज एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाती हैं तो वो अलग नहीं हो पाती और परमानेंटली जुड़ जाएंगी। इस फिनोमिना को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों चीजों के एटम्स को ये पता नहीं होता कि वो अलग अलग चीज है। कोल्ड वेल्डिंग धरती पर नहीं होता क्योंकि दोनों चीज़ों के एटम्स जानते हैं कि वो अलग हैं, क्योंकि उन चीज़ों के बीच हवा और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो उन्हें सेपरेट करते हैं और अंतरिक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 13, हमारी धरती से कई लाइट वर्ष दूर हमारी गैलेक्सी में एक और प्लैनेट है जो कि पूरी तरह से डायमंड से बना हुआ है, 55 कॉन्क्री, जिसे सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। हमारी धरती से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है और पूरी तरह ग्रेनाइट और डायमंड से बना हुआ है। फैक्ट नंबर 14, वीनस पर एक दिन 243 दिनों के बराबर होता है जबकि एक साल 225 दिनों के बराबर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस जितनी तेजी से अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है उससे कई गुना ज्यादा तेज सूरज का चक्कर लगाता है। फैक्ट नंबर 15, हमारी गैलेक्सी में एक ऐसा प्लेनेट भी है जहां पर 24 घंटे शीशे की बारिश होती है और वो भी 1,34,300 मिली माइल्स पर आवर की स्पीड पर। फैक्ट नंबर 16, प्लूटो एक बहुत ही छोटा प्लेनेट है लेकिन इसका ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इस प्लूटो का ऑर्बिट धरती के ऑर्बिट से भी 2 गुना ज़्यादा बड़ा है और इसके ऑर्बिट में 20 लेयर्स हैं, साथ ही सारी की सारी सुपर और कंडेंस्ड। नंबर 17, सन हमारे मून से 400 गुना ज़्यादा बड़ा है लेकिन हमारा मून सन के मुकाबले हमारी धरती से 400 गुना ज़्यादा पास है और इसी कुदरत के जियोमेट्रिकल करिश्मे की वजह से सूर्य ग्रहण पॉसिबल हो पाता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि मून के ऑर्बिट के कंटिन्यूस चेंज होने की वजह से 50 मिलियन सालों बाद सूर्य ग्रहण पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फैक्ट नंबर 18, हमारी धरती या तो एक समय पर मार्स का हिस्सा थी या मार्स के लोग यहाँ आए थे और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सहारा डेजर्ट और अंटार्कटिका में पाए गए कई सैंड और रॉक सैंपल्स मार्टियन ओरिजिन के हैं। कोई नहीं जानता कि ये कहाँ से आए हैं लेकिन इससे ये तो पता चल गया कि मार्स और अर्थ के बीच कुछ तो कनेक्शन जरूर था। फैक्ट नंबर 19, न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही छोटे कंप्रेस्ड स्टार होते हैं लेकिन ये तारे होते बहुत ही वैलेंटाइन हैं और अपनी एक्सिस के अराउंड ये तेजी से स्पिन करते हैं। इनफैक्ट तेजी से कई न्यूट्रॉन स्टार एक सेकंड में अपनी एक्सिस के अराउंड 6000 राउंड चक्कर लगा लेते हैं। फैक्ट नंबर 20, सैटर्न एक ऐसा अकेला प्लैनेट है जिसके आसपास रिंग्स हैं। जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस के पास भी रिंग है लेकिन उनके लेयर्स ज़्यादा पतले हैं इसलिए दिखाई नहीं देते। लेकिन सैटर्न के रिंग बहुत ही ब्राइट, स्ट्रॉन्ग और मोटे हैं, इतने ज़्यादा कि सैटर्न के कुछ रिंग अपने अंदर मून को ऑब्जर्व किए हुए हैं जिस कारण उनकी शेप एक अखरोट जैसी हो गई। फैक्ट नंबर 21, आकाशगंगाएं तारे, ग्रह, गैस और धूल के विशाल बादलों से बनी होती है जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। सबसे बड़े में खरबों तारे हैं और उनका दायरा 10 लाख वर्ष से भी अधिक हो सकता है। सबसे छोटे में कुछ हजार तारे होते हैं और केवल कुछ 100 प्रकाश वर्ष तक फैल सकते हैं। फैक्ट नंबर 22, यदि किसी स्पेस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उस शव को वापस नहीं लाया जा सकता। दरअसल स्पेस क्राफ्ट में बहुत कम जगह होती है, ऐसे में शव को ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। ऐसे में शव को एयरलॉक शूट में पैक करके अंतरिक्ष में रिलीज कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 23, ब्रह्मांड अंतरिक्ष पृथ्वी की सतह से एक निश्चित ऊंचाई पर शुरू नहीं होता। समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कारमन रेखा पारंपरिक रूप से अंतरिक्ष संधियों में और एरोस्पेस रिकॉर्ड रखने के लिए बाहरी अंतरिक्ष की शुरुआत के रूप में भी उपयोग की जाती है। फैक्ट नंबर 24, वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर आपका वजन धरती पर आपके वजन के मुकाबले करीब 6 गुना कम महसूस होता है। संख्यात्मक भाषा में बात करें तो अगर धरती पर आपका वजन 78 किलोग्राम है तो चांद पर आपका वजन इसका छठा हिस्सा यानी 13 किलोग्राम रह जाए। फैक्ट नंबर 25, अंतरिक्ष का तापमान भी धरती के मुकाबले बहुत कम है जिससे मनुष्य जमकर मर सकता है। इस वजह से मनुष्य अंतरिक्ष में जीवित नहीं रह सकता। फैक्ट नंबर 26, जब भी धरती पर बारिश होती है तब मिट्टी की सौंधी स्मेल आती है। इस महक से लोगों को काफी ताजगी का एहसास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में कैसी स्मेल आती होगी? स्पेस पर जा चुके कई एस्ट्रोनॉट्स ने इस बारे में बताया है। कुछ के मुताबिक स्पेस में जले हुए मेटल सी बू आती है। एक एस्ट्रोनॉट का कहना है कि स्पेस में जले हुए केक की स्मेल आती है, लेकिन ज्यादातर इस बात से सहमत हैं कि ये स्मेल असल में बीफ की है। अब रिसर्चर्स इस बात की जांच में जुट गए हैं कि आखिर ये स्मेल है क्या। फैक्ट नंबर 27,
ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है। एक सीमित ब्रह्मांड में अंतरिक्ष घुमावदार है ताकि आप एक सीधी रेखा में अरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा कर सकें। तो आप अंततः वहीं समाप्त हो जाएंगे जहां आपने शुरू किया था। अगर आपको लगता है कि हमने कोई फैक्ट है जो नहीं बताए और अगर आप स्पेस से जुड़े फैक्ट जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।